गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 में भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मापन एवं मात्रकों के बारे में, ठीक है, और भौतिक राशि के बारे में बताया था। तो आपको समझ में आ गया होगा भौतिक राशि क्या है। ऐसी राशियां जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनको माप सकते हैं, तोल सकते हैं, भौतिक राशि कहलाती है। क्लियर। भौतिक राशि बेटा हमारी दो प्रकार की होती हैं, जरा ध्यान रखना। नंबर 1 मूल राशि, ठीक है, और नंबर 2 व्युत्पन्न राशि। क्लियर। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। देखो नाम से पता चल रहा है, मूल राशि मतलब मूल भौतिक राशियों के प्रकार ही तो है बेटा। भौतिक राशियों के प्रकार हैं ये दोनों। तो मूल राशि कौन सी हुई? ऐसी राशियां जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हों, ये किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, ये स्वयं ही उत्पन्न होती हैं, इनके स्वयं का ही अस्तित्व होता है। ऐसी राशि मूल राशि कहलाती है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ये कुछ ऐसी राशियां हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, स्वयं ही इनका अस्तित्व है। ऐसी राशि बेटा मूल राशि कहलाती है। और अगर कोई डाउट है ना तो इस राशि से भी आपको समझ में आ जाएगा। बात करें व्युत्पन्न राशि की, ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों से उत्पन्न की जाती हैं, दूसरी राशियों पर निर्भर करती हों। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, चाल, क्षेत्रफल, त्वरण, ठीक है ना। अब आपको ना, जैसे हम अभी पढ़ाएंगे आपको, मूल राशि केवल 7 है। कितनी है? 7। अभी मैं आपको लिखाऊंगा, बोल देता हूं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, 4 हो गई। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन तीव्रता, ओके, क्या हो गई बेटा? हाँ, ये आपकी कौन सी राशि हो गई? हमारी मूल राशि। व्युत्पन्न राशि इन 7 राशियों के अलावा जो भी राशि हैं वो सभी की सभी कौन सी होती हैं बेटा? व्युत्पन्न राशि होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे चाल है, तो बेटा चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके। अब देखो ये दो राशियों के संयोग से बनी हुई है। कितनी राशियों से? 2 राशियों के संयोग से। इसलिए चाल को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? व्युत्पन्न राशि की में। लेकिन इसके कोई ऐसे अलग अलग राशियों के संयोग से नहीं बनी है, ये सिर्फ स्वयं डिपेंडेंट है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है। ओके। क्षेत्रफल की बात करें, क्या सूत्र है बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। त्वरण, लंबाई में परिवर्तन बटे समय अंतराल, राइट। तो देखो 2 राशियों के संयोग से बनी है। तो ये आज आपकी समझ में आ गया होगा कि मूल राशि कौन सी होती है, व्युत्पन्न राशि कौन सी होती है। ठीक है ना बेटा? ओके। अब हम
इन मात्रकों की पद्धतियां पढ़ाने वाले हैं। तो जरा इसको नोट करें। देखो बेटा, अगला नेक्स्ट हेडिंग है मात्रकों की पद्धति या पद्धतियां। किसकी? मात्रकों की। ओके। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना तुम लोग, जैसे अभी मैंने राशि पढ़ाई थी, मूल राशि। राशि दो प्रकार की होती है, एक तो बेटा मूल राशि और एक पढ़ाई थी व्युत्पन्न राशि। तो जैसे मूल राशि है ना, मूल राशियों में एग्जांपल बोलो, लंबाई, समय। लंबाई को किससे मापते हैं? किसमें? मीटर में, मीटर। समय को सेकंड में, द्रव्यमान को किलोग्राम में। तो ध्यान रखना, जैसी जो राशि है और उसका जो मात्रक होगा, जिसका जो मात्रक होगा वो उस राशि का मात्रक कहलाएगा। ओके। जैसे ये मूल राशि है तो इनके मात्रक क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। बात समझ में आई ना? इनकी जो ये राशि है ना, इनकी जो मात्रक है ना, ये क्या कहलाएंगे? हमारे मूल मात्रक कहलाएंगे। क्लियर बेटा? जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये मूल मात्रक है, ये मूल मात्रक, ये मूल मात्रक किलोग्राम। ओके। जैसे व्युत्पन्न राशि है, चाल। चाल बराबर क्या पढ़ाया था बेटा? दूरी बटे समय। दूरी को किसमें मापते हैं? मीटर में। समय को किसमें? सेकंड में। देखो, चाल कौन सी राशि हुई? व्युत्पन्न राशि। तो इसका जो मात्रक है ना, ये मात्रक भी क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक ही कहलाएगा। ओके। तो देखो बेटा, अब मात्रकों की पद्धतियां है ना, वो तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एमकेएस, नंबर 2 ध्यान रखना सीजीएस, और नंबर 3 एफपीएस। तीन पद्धतियां हैं। तीनों के बारे में जरा समझो ढंग से। एमकेएस पद्धति बेटा, M4 है यहां मीटर, K4 है यहां किलोग्राम, और S4 है यहां सेकंड, C4 है यहां सेंटीमीटर, G4 है ग्राम, और S4 है सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड। अब ध्यान रखना, मैं यहां ऊपर यहां तो लिख देता हूं लंबाई को, यहां लिख देता हूं द्रव्यमान को, और यहां लिख देता हूं बेटा समय को। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि एमकेएस पद्धति क्या होती है, तो आप क्या आंसर दोगे? ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाता हो। समय को सेकंड में मापा जाता हो, एमकेएस पद्धति कहलाती है। ओके। सीजीएस पद्धति जरा ध्यान रखें, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में, सीजीएस पद्धति कहलाती है। ओके। अब देखो, अच्छा, एफपीएस पद्धति कौन सी पद्धति होती है? ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में मापा जाता हो, ऐसी पद्धति एफपीएस पद्धति कहलाती है। तो यहां तक आपको ये समझ में आना चाहिए बेटा सभी बच्चों की में, ठीक है? तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज मैंने क्या पढ़ाया? भौतिक राशियों के प्रकार और
भौतिक राशि दो प्रकार की हुई, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। उनके मात्रकों के प्रकार, मात्रक भी दो प्रकार के हुए, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ओके, इसके बाद मैंने मात्रकों की पद्धतियां पढ़ाई बेटा। मात्रकों की पद्धतियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? MKS, MKS, CGS, FPS। जरा ध्यान रखें, MKS पद्धति कौन सी पद्धति होती है? जिसमें M मीटर, और मीटर किसका मात्रक होता है? मीटर, लंबाई का, लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। बात समझ में आती है ना बेटा? कोई डाउट नहीं है? तो इतना होमवर्क अभी धीरे धीरे बढ़ना है। जो भी मैंने प्रीवियस लेक्चरों में जो भी पढ़ाया है उसको ढंग से कंप्लीट तैयार कर लें, तभी आपको आगे का कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना बेटा? आप मेरे साथ जुड़े रहे ना, फिजिक्स का मैं आपको किंग बना दूंगा। ठीक है ना? और इसके साथ साथ आपको कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन में जैसे IIT हुई, मेडिकल हुई, उसकी भी प्रिपरेशन में साथ साथ लेकर के चलूंगा आपको। ठीक है ना? जैसे कोटा में, जैसे कोटा हब है कंपटीशन का, तो वहां पर जो भी वो कोचिंग संस्था वाले हैं, जिन सीटों को, जिन बुकों को सॉल्व करवाते हैं, वही सॉल्यूशन मैं भी आपको यहीं उपलब्ध कराऊंगा। ओके, तो बेटा आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ाया है, इसको आप होमवर्क को कंप्लीट कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।